नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरे हर नए वीडियो का सबसे पहले आनंद उठा सकें। यह कहानी है रमेश नाम के एक व्यक्ति की। रमेश का सपना था कि वह एक दिन अमीर बने। बचपन से ही उसने देखा था कि पैसे से इंसान के जीवन में कितनी सुविधाएं आती हैं। अच्छे कपड़े, बड़ा घर, आलीशान गाड़ी, यह सब रमेश को बेहद आकर्षित करता था। उसने अपने जीवन में ठान लिया था कि वह एक दिन अमीर बनेगा। लेकिन इस सफ़र में उसे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वे उसे सिखा गईं कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पैसों की कमी पूरी करने से नहीं, बल्कि समझदारी और सही कदम उठाने से ही संभव है। रमेश ने अपना जीवन गांव में बिताया था। उसकी पढ़ाई भी सामान्य सरकारी स्कूल में हुई थी। उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता की छोटी सी दुकान में हाथ बटाने लगा। लेकिन रमेश के दिल में हमेशा से बड़ा आदमी बनने की तमन्ना थी। उसे लगता था कि व्यापार में ही उसे वह सफलता मिलेगी जो वह चाहता था। लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं था। पहली गलती जो रमेश ने की वह थी बिना योजना के व्यापार शुरू करना। रमेश ने अपने दोस्त मोहन की सलाह पर कपड़ों की दुकान खोली। उसे लगा कि कपड़े बेचने से जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन उसने ना तो बाजार की स्थिति का अध्ययन किया, ना ही ग्राहकों की पसंद नापसंद का ध्यान रखा। नतीजा ये हुआ कि उसकी दुकान चलने लगी, लेकिन वह घाटे में जा रही थी। रमेश ने देखा कि दुकान में तो रोज ग्राहक आ रहे थे, लेकिन वह सही तरीके से लाभ नहीं कमा पा रहा था। उसकी दुकान का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। दूसरी गलती जो रमेश ने की वह थी अस्थिरता। जब उसने देखा कि कपड़ों का व्यापार उसे लाभ नहीं दे रहा है, तो उसने दुकान बंद कर दी और किराने की दुकान खोल ली। यहाँ भी वही गलती दोहराई गई। उसने सोचा कि किराने की दुकान तो जरूर चलेगी, क्योंकि लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन यहाँ भी बिना योजना के व्यापार करने के कारण उसे घाटा ही हुआ। वह बार बार व्यापार बदलता रहा और किसी में भी स्थिरता नहीं आ पाई। तीसरी गलती जो रमेश ने की वह थी अनुशासन की कमी। एक सफल व्यापार के लिए समय पर काम करना, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन रमेश का ध्यान कभी भी इन चीज़ों पर केंद्रित नहीं रहा। वह अपने व्यापार में अनुशासन नहीं रख सका, जिससे उसको व्यापार में समस्याएं बढ़ती चली गईं। चौथी गलती जो रमेश ने की वह थी सीखने की इच्छा की कमी। रमेश को हमेशा लगता था कि वह सब कुछ जानता है। वो नए तरीकों को अपनाने से हिचकिचाता था और अपने पुराने तरीकों पर ही अड़ा रहता था। उसने कभी भी अपने अनुभव से सीखने की कोशिश नहीं की। यही कारण था कि वह बार बार असफल होता रहा। एक दिन रमेश के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसके गांव में एक सफल उद्योगपति श्रीमान वर्मा जी आए। वर्मा जी ने गांव में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उन्होंने व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। रमेश भी इस कार्यशाला में शामिल हुआ और उसने महसूस किया कि उसने अब तक कितनी गलतियां की हैं। वर्मा जी ने बताया कि व्यापार में योजना, स्थिरता, अनुशासन और सीखने की इच्छा कितनी जरूरी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से उसे निवेश करना भी जरूरी होता है। इस कार्यशाला के बाद रमेश ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने व्यापार को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार एक पूरी योजना के साथ। उसने बाजार का अध्ययन किया, ग्राहकों की पसंद को समझा और अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखी। उसने व्यापार के हर पहलू में अनुशासन लाया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे रमेश का व्यापार बढ़ने लगा। उसने जो गलतियां पहले की थीं, उनसे सीखा और उन्हें कभी दोहराया नहीं। कुछ सालों में ही रमेश ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समझदारी से एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। अब वह वही रमेश नहीं था जो बिना योजना के व्यापार शुरू करता था और असफल हो जाता था। वह एक सफल और अमीर आदमी बन चुका था। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर अमीर बनना है तो कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए।
बिना योजना के काम शुरू करना, अस्थिरता, अनुशासन की कमी और सीखने की इच्छा की कमी, ये 4 गलतियां कभी भी किसी को सफलता नहीं दिला सकती। रमेश ने अपनी गलतियों से सीखा और वही सीख उसे अमीर बनने की राह पर ले गई। आज गांव के लोग रमेश को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। वह अब उन सभी को बताता है कि अगर अमीर बनना है तो इन 4 गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में असफलता और समृद्धि हासिल करना चाहता है। धन्यवाद।